साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। जनपद सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत चर्चित थाना क्षेत्र धनपतगंज के कुट्टा अंतर्गत बालेडी गांव के मामले को लेकर के आपके बीच में आए हैं, जहां पर हम आपको पीड़ित की जुबानी पूरी कहानी सुनाएंगे और आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ गांव के दबंग पटीदार जो कि पीड़ित के घर पर सीसीटीवी लगी है, उसमें सब कैद हुआ है, फुटेज वायरल भी हो रहा है। उसमें आकर के उन शौचालय के गेट को तोड़ रहे हैं, मेन गेट को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गुत्ता भी इतना दे रहे हैं भद्दी भद्दी, जिसे कि हम आपको सुना नहीं सकते, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अंत में आप देखेंगे कि बगल की दीवार के सहारे छत पर चढ़ते हैं। घर के अंदर एक भाई और एक बहन जो 20 से 22 वर्ष की अवस्था में ही होंगे, वो छत पर ये सब तमाशा देख रहे थे कि इन लोगों का तांडव कैसे चल रहा है। घर का सीसीटीवी फुटेज, सारे कैमरे देख रहे थे, सबकी नज़र में कैद हो रहे थे। ये लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, वहाँ देखेंगे आप। इतना ही नहीं, घर की छत पर जब चढ़ने को हुए तो सबसे पहले भाई बांस के जीने से उतरा और बहन भी उतर रही है, तो सीढ़ी लेकर के जीने को लेकर के गिर पड़ी। किसी तरह अपने आप को संभाला और वहां से भाग करके अपने भाई को ले करके एक सुरक्षित कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। फिर ये दबंग तांडव करते हुए घर के भीतर आंगन में घुसते हैं, कमरे कमरे में ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, घर में खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हैं, अन्य पाइपों को तोड़ते हैं, कुछ गृहस्थी की सामान को भी तोड़ते हैं। आप देखिए, पीड़ित की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। क्या नाम है आपका? आदर्श मिश्रा। पता है कुट्टा बालेडी है, धनपतगंज सुल्तानपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या इसमें कुछ नहीं है, कुछ पट्टीदार लोग हैं, पुरानी ज़मीन का रंजिश लेके हमेशा मारपीट करते हैं और इनसे कुछ हमारा लेना देना है नहीं। फिर भी ये जब पाते हैं मौका तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। लेकिन कल 14 तारीख को ये लोग तो एकदम अति कर दिए। ये लोग अचानक दरवाजे पे बाहर खड़े थे छत पे, और उसके बाद ये लोग लाठी डंडा लेके आए, उसके बाद मारपीट शुरू कर दिए। हाथ में सरिया भी लेके आए थे। इन्होंने बोला कि इनको जान से मार डालो। उसके बाद वहाँ बाहर इनके जितने परिवार थे, 5 खानदान के 5 परिवार हैं, हरिवंश के परिवार के, तो ये लोग ईंट गुम्मा चलाने लगे, जिसमें हमारे सर पे चोट आ गई और पैर में भी काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद हम अपनी जान बचा के नीचे भागे तो ये लोग छत से हमारी दीवार से चढ़ के छत पे आ गए, छत से हमारे घर में कूद गए और जितने कैमरा लगे थे पहले ने बोला पहले कैमरा ही तोड़ डालो। सारा कैमरा तोड़ डाले, कैमरा उठा के अपने साथ लेके चले गए। बाहर लेटरिन का 2 दरवाजा था, उसको तोड़ डाले, पाइप तोड़ डाले और अंदर पूरा गाड़ी जितनी थी पूरी गाड़ी तोड़ डाली, क्षतिग्रस्त कर डाले। अंदर बहुत ज़्यादा सामान तोड़े थे और इन लोग जान से मारने के लिए और डकैती के लिए घर में सीधे हमारे कूद गए थे, घर में प्रवेश कर गए बिना इजाज़त के। घर में अंदर एक और कैमरा लगा था, उसको इन्होंने नज़र नहीं किया, उसमें पूरा रिकॉर्ड हो गया है इनका। पिताजी हमारे जो है सुल्तानपुर में ड्यूटी करते थे, पीआईडी विभाग कर रहे थे, और माताजी सुबह प्रिया हमारी बहन थी, उसको एग्जाम देने के लिए प्रयागराज लेके गए थे, जिसको हम सुबह 5 ही बजे लेके गए ट्रेन पर बैठाने के लिए कुणे भाल। वहाँ उक्तगढ़ विपक्षीगढ़ हमको जाते हुए देखे कि मौके का फ़ायदा उठा लिए कि लड़का और उसकी बहन घर पे अकेले हैं। मौके का फ़ायदा उठा के ये लोग सीधे हमारे घर में ही जान से मारने के लिए घुस गए और काफ़ी हम लोग को क्षति हुई है, काफ़ी नुकसान पहुंचा घर पे। और ये लोग पूरा अभी जान जाते टाइम पे जान से मारने के लिए धमकी दिए कि अभी हम दोबारा तुमको बिना जान से मार डालेंगे, मानेंगे नहीं और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डालेंगे हम। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं कि हमारे परिवार, हमारी मम्मी कहते हैं कि अभी तुम मामला खत्म होने दो, फिर भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ पा जाएंगे वहीं मारे पीटेंगे, तुमको जालसाजी में फंसा देंगे। ये लोग झूठ पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारा लड़का कट्टा लिए रहता है, पिस्टल लहराता है, उसका वीडियो बनाया है या इसके माध्यम से तुमको फंसा देंगे। पिछली बार झगड़ा काफ़ी टाइम हो गया, झगड़ा हुआ था इनके सन 22 में, तो इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया था कि ये कहते थे कि तुम्हारे घर में कट्टा फेंक के तुम्हारे लड़के को फंसा देंगे, ज़िंदगी बर्बाद करवा देंगे तुम लोग की। ये इन्होंने क्या किया, अभी इसी महीने में झगड़ा लड़ाई हुआ था, इन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे रात में पटाखा फोड़ दिया। पटाखा फोड़ने के बाद हमको सीधे थाने में FIR कर दिया, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, उस रात हम थे भी नहीं। वहाँ FIR कर दिया कि इन्होंने घर के सामने हमने दरवाजे पे हमने बम मार दिया है। तो वहाँ पे गए 151 में हमारा चालान करवा दिया, वहाँ पे थाने पे बैठवा दिए थे हमको। ये झूठे फर्जी मुकदमे फंसाते हैं, बम मार दिए, पिस्टल कर दिए हैं, खाली झूठा आरोप लगा रहे हैं जिसमें हमारा कोई वीडियो नहीं बना। ये लोग आपस में खुद ही मार पीट लेते हैं, हथियार से खुद की नुकसान पहुंचा लेते हैं, ऊपर से आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं फंसाने के लिए। हम सरकार चाहते हैं कि जितना हमारा इन लोग नुकसान किए भरपाई करवाई जाए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाए कि ताकि भविष्य में एक किसी तरीके से नुकसान न पहुंचा सके और किसी का
गलत कदम ना उठाए। पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। किस क्लास में हो? अभी हम 12 करके ITI किए हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं हम डिफेंस में। कितने भाई हो? अकेले भाई हैं, 2 बड़ी बहन है, सबसे छोटे हम ही हैं। ये सब झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा कुछ होता नहीं है, बगल अब हमारे पिताजी 3 भाई थे, जिसमें आबादी का मामला जमीन फंसा, जिसमें हमारा 1/3 हिस्सा था। इनका उसमें कुछ लेना देना नहीं विपक्षीगढ़ का। हमारे पिताजी जो 3 भाई थे उनका 1/3 हिस्सा था उसमें। तो वो कहते थे सारा हिस्सा हम रख लेंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे। तो जो विपक्षीगढ़ है इनका बगल में इनका भी जमीन पड़ जाता है, घर पड़ जाता है। तो जो विपक्षीगढ़ आदित्य मिश्रा है वो कहता है कि हम इनको जमीन नहीं देंगे, तुम्हें सारा दे देंगे, इनके ऊपर जितना हो सके अत्याचार करो, इनके लड़कों को मारे पीटो, इनको फंसाओ, तभी ये लोग टूटेंगे। तो ये लोग विपक्षीगढ़ जो है हमारे पर अत्याचार करते हैं ताकि हम झुके टूटे या हमको जान से मार डालें, सारी संपत्ति ये हड़प ले। और हमारे कल को घर पे लोग नुकसान पहुंच गया, कल को कुछ भी हो गया, ये लोग जिम्मेदार होंगे। सीधे हमारे घर में कूद जा रहे हैं, हमारे घर में आ गए डकैती के लिए, घर में ऐसे सीधे ऐसे प्रवेश कर दे रहे हैं। हाँ, ये लोग मारपीट करते हैं, धारदार हथियार। किससे करते हैं? धारदार हथियार से, लाठी से करते हैं। किससे? हमसे, हमारे परिवार, माता जी 2 बहन है उन लोग से। अच्छा। और लोग इसके बाद तुम लोगों को मारते पीटते हैं? हमेशा मारते पीटते हैं लोग हमको, और हमारे ऊपर हमेशा दबाव भी डलवाते हैं। फिर थाने पे जाते हैं, वहाँ सुलह भी कर लेते हैं लोग, और सुलह करने के बाद वहाँ फिर घर पे आके लोग रंजिश बना लेते हैं, फिर मारपीट करते हैं। कितनी बार घटना घटी ऐसी? ये कम से कम 6-7 बार हो चुका है ये मामला। 12 लाठी चली, 13 सुलह भा, 14 फिर तांडव मचाया। 12 को इन्होंने लाठी चलाया है, 14 को फिर उन्होंने मारपीट किया है। उसके बाद 12 को जो मारपीट हुआ था उसमें सुलह बना ली थी, उसमें बाकायदा पूरा लिखा भी गया है, हस्ताक्षर भी हो गया है। फिर भी इन लोगों ने रंजिश बनाया और हमारे पर रंजिश बना के हमारे पर एक बार अटैक कर दिया घर पे आके। 14 तारीख को जब ये घटना घटी, आपकी माताजी कहाँ थी? तब माताजी हमारी गई थी छोटी बहन को लेके प्रयागराज एग्जाम दिलाने। घर पर कौन कौन था? घर पे हम थे, हमारी बड़ी बहन थी। वो भी पढ़ती है? जी, वो भी पढ़ाई कर रही है। पिताजी कहाँ थे? पिताजी PID विभाग में ड्यूटी कर रहे थे। इस समय उनका ट्रैफिक में ड्यूटी लगा है सुल्तानपुर में। जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम श्री महादेव मिश्रा। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं विपक्षीगढ़ पे कठोर जो कदम उठाए हैं, ये कठोर से कठोर इन पे कार्रवाई हो, और भविष्य में इनको एक चुनौती भी दी जाए कि ऐसा गलत कदम कभी ना उठाएं, क्योंकि इस पे और भी लोग का इस पे मतलब मान बढ़ जा रहा है इस पे, और जितना हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराई जाए। आपकी जो CCTV तोड़े हैं कैमरा, तो क्या रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसा कैमरा ये लोग तोड़ रहे हैं, जैसे घर में छतरी का सामान कर रहे हैं, सारा उसका रिकॉर्ड हो रहा है। ये लोग घर पे कैमरा तोड़ने से पहले कह रहे हैं सबसे पहले कैमरा ही तोड़ डालो इनका। कैमरा तोड़ रहे हैं, उसके बाद ये लोग अंदर सीधे घर में प्रवेश कर रहे हैं। घर में भी हमने हर जगह कैमरा लगा रखा है, सारा अंदर घर में घुसे पूरा रिकॉर्ड हुआ है इन लोग का। तो क्या तुम्हारे पर आरोप भी लगा रहे हैं उस मामले में? जी, हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कट्टा लेते हैं, जहाँ कट्टा दागने गोली मारने के लिए कहते हैं, और बम हमारे दरवाजे पे मार दिए, जबकि ये लोग खुद ही घर पे गोला फोड़ दिए हैं। उसके बाद आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने बम मार दिया। हम लोग फोड़े थे गोला? वो लोग पटाखा फोड़ते हैं, हमने ऐसा कोई गलती कदम उठाने कानून हमने अपने हाथ में नहीं लिया ऐसा करके। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमको हमेशा कहते हैं तुमको झूठे केस में फंसा के तुमको हम हमेशा जिंदगी के लिए अंदर करवा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करवा देंगे। गोली मारने के लिए कहते हैं, बम मारने के लिए कहते हैं इन्होंने, जबकि अपने दरवाजे पे सारा कांड कर लेते हैं, फंसा हमको देते हैं, जबकि हमने ऐसा गुनाह किया नहीं है। विपक्षीगढ़ जो कि अपने यहाँ उन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, जो कि घोर गड्ढा है वो। जब इस पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा था अगर इससे तुमने कुछ किया, कार्रवाई करवाई या तुमने किसी से बताया तो हम तुमको जान से मार डालेंगे, तुम्हारी पूरा परिवार साफ कर देंगे। किसका घर घोर गड्ढे में? इसमें रविंद्र मिश्रा है, जो सरकारी जमीन पे घोर गड्ढा है, उस पे अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं इन्होंने। गांव के दबंग हैं ये लोग, मारते पीटते हमेशा चले आए हैं, हमेशा दबंगई करते चले आए, अब तक ये जीतते चले आए। कुछ बात होती है बोलते थाना चौकी पे हम पैसा फेंक देंगे, थाना खरीद लेंगे हम। ये लोग हमेशा मारपीट करते हैं। 5 भाई हैं, कहते हैं जिसको पाएंगे ले लेंगे, घर से तुमको घसीट के मारेंगे, चबा जाएंगे तुमको। 5 भाई हैं हम। कौन कौन लोग मारने आए थे आपको उस दिन? दरवाजे पे ये लोग हमारे चंद्रदेव मिश्रा आई थी, इनकी वाइफ जो है सुषमा आई थी, इनका लड़का पीयूष है, अभी नाबालिग है नहीं, लेकिन उसको नाबालिग के लोग बताते हैं, वो ज़्यादा दबंगई किया, उसे मारा पीटा है। उसके बाद पंचनारायण है, जो दीवार कूद के सीधे हमारे घर में आ रहे हैं। इनका लड़का प्रतीक उर्फ लकी है, जो भी ये भी मारने पीटने में शामिल है। इनकी वाइफ रिंकी है, वो भी शामिल है। उधर से जिन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखा है, रविंद्र मिश्रा, वो थे, और ईंट गुम्मा चला रहे हैं, मार रहे हैं, घर में आ रहे हैं। और उनकी वाइफ सुनीता है, जो लाठी लेके आई हैं, और उनकी बेटी भी लाठी डंडा लेके फेंक रही है कि इनको मारने के लिए। उनका नाम है कंचन नाम है। इन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से घोर गड्ढा है ये। अपने लड़के को भेज रखे हैं कि भगा दिए हैं यहाँ से।
वो भी मारपीट यहाँ से करता था। 35 साल का है। 35 साल के हैं वो लोग। और इन्होंने ये क्या किया था, हमारे बड़े वाले दादा जो थे उनको एक बार इन्होंने काफ़ी मारा पीटा था और इनको जान से मार डाले थे, मारने के लिए कर दिए थे। तालाब में इन्होंने मार के फेंक दिया था, जो काफ़ी कुल्हाड़ी बांका और धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया था। जो पूरा पानी जो था तालाब का पूरा खून से रंग उठा था, जिसमें गांव वाले ने गुहार लगाने पे उनको आगे छुड़ाया, जान से मार, उनकी जान बची थी, वरना ये लोग उनको भी जान से मार डाल देते। आज कई साल बाद इन्होंने वही तरीका हम पे भी आजमाया। जी गवाही थे, उनको भी ये लोग जान से मारने के लिए दौड़ा लिए थे, तो उसी का बदला ले रहे हैं ये लोग हम पे। और ये लोग हमारे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर भी मुकदमा दायर करवाया जाए और इनकी ज़िंदगी बर्बाद कराई जाए, जो कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा इस सबसे लड़ाई झगड़े से ऐसे कुछ कानून लेने का कोई मतलब नहीं है हमारा। ये लोग सोचते हैं, झुकाना चाहते हैं कि माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं। ये लोग हमेशा हमारी नहीं, कोई गलती की है आपने जो माफ़ी मांगोगे? नहीं, गलती हमने कोई नहीं किया। इन लोग का बस यही मकसद है कि लोग दबंग लोग हैं कि हमको मारे पीटे, जो हम कहे वो माने और जो ज़मीन जो है वो हमको दे दे, बस ऐसे मतलब हमेशा ये लोग प्रताड़ित करते रहते, कोई ना कोई बहाना पाके। हमेशा इनका एक ही रूप है, इनके लड़कों को सिर्फ जान से मार डालो, इनको फंसा दो, इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। आपने पूरे मामले को देखा, सीसीटीवी फुटेज निश्चित रूप से देखा, इस पीड़ित बच्चे के बयान को देखा, फिलहाल मुकदमा कायम हो गया है। अब देखना है कि इस पीड़ित को न्याय कैसे और किस कदर मिलता है। साथियों, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आप सभी भी कमेंट करें। अच्छी खबर लगे, आपको जरा से भी पीड़ा हो तो इस खबर को शेयर भी करें, ताकि यह हर उस स्तर तक पहुँचे जहाँ से इस पीड़ित को न्याय मिल सके। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।